पर चलिए अब मार्केट्स के बड़े ट्रेंड समझते हैं और कहाँ पे रखनी है आपको नज़र। हम हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दाल में चुके हैं। निकुंज, वेरी गुड मॉर्निंग। एक तो आपसे मार्केट्स पे ही समझना चाहेंगे क्योंकि पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा कैप लग रहा है अप मूवमेंट कहीं ना कहीं, जो कि गिफ्ट निफ्टी संकेत देता है हम उतनी तेजी दिखाते नहीं हैं और ऊपरी स्तरों से बढ़त नहीं दिख रही है। क्या ये एफआईआईज की वजह से है और साथ ही इलेक्शंस है, ग्लोबल संकेत, इन सबको कैसे रीड करें? देखिए, हम आज और कल की बात कर सकते हैं, हम कल और परसों की बात कर सकते हैं, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि फ्राइडे को हम कहाँ थे। फ्राइडे की लो से इस मार्केट के अंदर बहुत लोकली एंड ग्लोबली जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वह अब मुझे लगता है सेटल हो गए हैं। अब देखिए, पिछले 4-5 दिनों के अंदर हमने ग्लोबल कुछ भी कोई भी कमेंट नहीं सुना है किसी भी बड़ी कंट्री से। मैं बार बार उस बात पे इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज सबने एक प्रकार से एक व्यू बना लिया था कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चालू होने वाली हैं, सोने का दाम ऊपर इसलिए जा रहा है, क्रूड ऊपर जाएगा। मगर हकीकत और कुछ है। हकीकत यह है कि मिडल ईस्ट के अंदर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो बहुत चिंता का विषय आप बोल सकते हैं। अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में देखिए क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर लेवल्स आ चुके हैं मार्च के, और विक्स गिर चुका है। मगर एफआई की जो सेलिंग है उसकी वजह से निफ्टी के अंदर जो हम एक बड़ा उछाल की उम्मीद कर रहे थे वह शायद कैप हो सकता है। कि एफआई टिपिकली वही बेचते हैं जो ओन करते हैं। भाई आपके पास जो है वही आप बेचेंगे ना। और इनके पास टिपिकली होते हैं आईटी, बैंक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स या सेमी मिड कैप, सेमी लार्ज कैप स्टॉक्स। तो माहौल हालांकि अच्छा है, मगर क्योंकि एफआई की सेलिंग की वजह से एक तकनीकी कारण बना हुआ है जिसकी वजह से निफ्टी की जो अपसाइड है वह कैप हो सकती है। मगर क्योंकि जी जो कल मैं बात कर रहा था, मैं दोबारा बोलूँगा कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर आ चुका है, मगर पोजीशंस ऑल टाइम हाई पर नहीं है। लेवल्स ऑल टाइम हाई के हैं, मगर माहौल के अंदर वह गर्मी नहीं लग रही है। अब क्योंकि विक्स गिर चुका है, चीज़ें ठीक लग रही हैं, मैक्रो कंसर्न्स इस समय हैं मगर वो इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, और मार्केट बढ़ चुका है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, चलिए मार्केट बढ़ रहा है अब ले लो, मार्केट और बढ़ चुका है क्या हम और ले लें, अरे मार्केट ज़्यादा बढ़ चुका है हमने पार्टिसिपेट नहीं करा तो अब गिरावट का वेट ही नहीं करते हैं। तो वह साइकोलॉजी आ रही है। तो मुझे इस बात पर अब थोड़ा, हालांकि एक मैं शॉर्ट टर्म व्यू दे रहा हूँ, मगर मुझे लगता है डिम्पी, अभिषेक, सृष्टि की अभी थोड़े दिनों के लिए, 2-4-5 दिनों के लिए, इस हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए स्मॉल और सिलेक्ट मिड कैप्स के अंदर तेजी का रुख दिख सकता है। बिकॉज मार्केट के अंदर निफ्टी कैप हो जाएगा, आप लेवल्स पर आ चुके हैं। आप उसको अंग्रेजी में फोमो बोलिए या फिर आप उसको बोलिए जॉनी कम लेटली क्राउड, जो भी बोलिए। जब मार्केट ऊपर आता है, ग्लोबल क्यूज अच्छे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास पोजीशनिंग नहीं है, आपके पास अगर घर में माल नहीं है और पड़ोसी ने पैसा बना लिया, तो देखिए आप अपने आप मार्केट, मुझे लगता है वैसे ह्यूमन साइकोलॉजी का फैक्टर ऑफ प्ले रहेगा। ठीक है निकुंज सर, आज आपसे फिर से मैं वोडाफोन आइडिया पर व्यू चाहूँगा। कल 10% की तेज़ी क्लोजिंग बेसिस पर, हालांकि इंटरडे में और हमने तेज़ी देखी थी। तो ये एफपीओ को 7 गुने का सब्सक्रिप्शन और उसके बाद शेयर में ये तेज़ी, इससे सेंटिमेंट सर कितना चेंज होगा? क्या आपको लगता है कि अब यहाँ से एक री रेटिंग वाला माहौल फिर से बनता हुआ दिखाई देगा शेयर में? अभिषेक देखिए, री रेटिंग तो हो चुकी है, वोडाफोन शेयर में भी हो चुकी है, मगर जो बड़ी री रेटिंग हुई है वो आप देखिए आदित्य बिरला ग्रुप के कंपनियों में हुई है जिनमें हम बातें कर रहे हैं काफ़ी समय से। आप देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल मार्च के महीने से, मार्च से अभी आप देखें तो सेंचुरी टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर साहब ग्राफ दिखाएं। सेंचुरी टेक्सटाइल बिरला जी की कंपनी है, मार्च के अंदर देख रहे हैं जी, कल का ग्राफिक है ये, देखिए जी कितना बढ़ गया। अब आप देखिए आदित्य बिरला फाइनेंशियल्स कितना बढ़ गया है, फिर आप देखिए आदित्य बिरला रिटेल, ABFRL जिसे हम बोलते हैं, कितना बढ़ गया है। तो जो असली तेजी आ रही है अभिषेक, वो वोडाफोन आइडिया में तो आई है, उसका कारण सबको पता है। मगर मुझे लग रहा है कि बिरला ग्रुप स्टॉक्स के अंदर जो हम एक महीने से बोल रहे हैं, री रेटिंग मोमेंट है अभी। आप देखिए आदित्य बिरला फाइनेंशियल के अंदर NBFCs को मर्जर करा जा रहा है, आदित्य बिरला फैशन को स्प्लिट करा जा रहा है, सेंचुरी टेक्सटाइल कह रही है कि भई हम हिंदुस्तान की 3rd सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनना चाहते हैं, जहाँ की बिरला ग्रुप टेक्सटाइल सीमेंट में और कमोडिटी में था, रियल एस्टेट में कभी बड़ा नहीं था वो।
अब वो बोल रहे हैं कि हम हिंडाल्को से नोवेलिस को निकाल करके यूएस में लिस्ट करेंगे। वह पेंट का बिजनेस लॉन्च कर चुके हैं, वो ज्वेलरी के बिजनेस में जा रहे हैं। अचानक कितनी न्यूज़ आ रही है, कितनी न्यूज़ आ रही है। जिस प्रकार से कैपिटल एलोकेशन की बातें हो रही है, मुझे एक प्रकार का एक सिमिलैरिटी मिल रही है। सिमिलैरिटी ये कि जो टाटा ग्रुप ने करा था या महिंद्रा ग्रुप ने जो करा था 2020 और 2021 में, उस प्रकार की सिमिलैरिटी मुझे दिख रही है कि जो ग्रुप है अब एक कंफर्ट जोन से निकल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बातें कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है जिससे शेयर बाजार उत्साहित होता है। तो वोडाफोन आइडिया के सक्सेस के बाद अगर आप देखें तो असली तेजी जो आई है अभिषेक, डिम्पी सृष्टि, बिरला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर आई है। अब वोडाफोन की बात करते हैं। अभिषेक 14 रुपये के आसपास वोडाफोन है। अब एफपीओ का शेयर जब आपके डीमैट में आएगा तो हो सकता है कि नियर टर्म के अंदर कुछ आर्बिट्राज का प्ले इसमें रहे, मगर आप लंबी अवधि के लिए अगर लेते हैं और आपके पास अगर 10 से 12, 10 रुपये, 11 रुपये से कम में एफपीओ के शेयर आए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बेचना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बेचना चाहिए बिकॉज इस सेक्टर के अंदर क्या हो सकता है आने वाले 2 या 3 साल के अंदर, मुझे लगता है कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड एंड द बेस्ट इज़ येट टू कम। किसी भी सेक्टर का वर्स्ट इज़ बिहाइंड होता है, बेस्ट इज़ येट टू कम होता है, तो उस कंपनी के अंदर आपको डटे रहना चाहिए। मगर आपने केवल एक आर्बिट्राज के लिए लिया जी, आपने सोचा जी मैं तो एक क्विक, जिसे हम कहते हैं ना कि मैं एक T20 स्टाइल में इस समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट मैच में नहीं, फॉर्मेट में नहीं जाना चाहता हूँ, तो फिर वो आपकी जजमेंट कॉल है कि अगर आपको 11 रुपये, 10.5 रुपये के आसपास मिला, आप 14 में बेचें या 15 में बेचें। तो डिपेंड कर रहा है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, पर रिस्क होराइजन क्या है। मगर आप अगर रख सकते हैं शेयर को, तो शेयर में आने वाले समय में ऊंचे लेवल्स एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। टाटा कंज्यूमर्स के नंबर आ गए हैं सर, लेकिन रिपोर्ट्स को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि रिपोर्ट्स में जो रेटिंग है या तो न्यूट्रल या तो अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है और मोटा मोटी प्राइजेस वही हैं, 1000, 1030, 20 वाले ऐसी। सर एक आज HUL के भी नंबर आने हैं। मार्केट में जो प्रीव्यूज़ चल रहे हैं HUL के, वो ये बता रहे हैं कि इन पे ऊपर भी प्रेशर है मार्जिन्स को मेंटेन रखने का। सर एक कंजम्पशन थोड़ा प्रेशर के जोन से निकल रहा है या फिर ये कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं, देखिए HUL और टाटा कंज्यूमर को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। HUL का स्टॉक एक साल के अंदर करीब करीब 9% नीचे है। अगर आप टाटा कंज्यूमर की स्टॉक की बात करें तो शायद एक साल के अंदर वो 40% ऊपर गया। टाटा कंज्यूमर अपने आप को री-रेट कर रहा है। अब देखिए, आप एज अ कंज्यूमर अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाए, किसी भी आप एक स्टोर में जाएंगे तो यू विल बी सरप्राइज द टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स इन टी, कॉफ़ी, मखाना, प्रोटीन, फूड पैकेजिंग, इलायची, दाल, मतलब देव जस्ट एक्सपैंडेड द प्रोडक्ट रेंज। दूसरा, इन्होंने अभी 2 बड़े एक्विजिशंस करे हैं, ऑर्गेनिक इंडिया और कैपिटल फूड्स। तो वो अपनी कंपनी को पूरा रीइन्वेंट कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर आज से 5 साल पहले बॉटम ऑफ द बैरल की कंपनी था, रिटर्न रेशियोज़ ख़राब थे, चाय और सॉल्ट में इसका ज़्यादा फोकस था। उस कंपनी के अंदर ब्रांड था मगर उस कंपनी के अंदर कोई विजन और कोई जान नहीं थी। चंद्रा जी ने पहले चेंज करा, फिर सुनील डिसूजा साहब उसको चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर एक फ्यूचर रेडी FMCG बिजनेस हो चुका है, जो कि एक चीज़ पर, 2 चीज़ों पर बेट कर रहा है। नंबर 1 टाटा ब्रांड और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 2 जहाँ भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बड़ा है उस मार्केट में जाकर के यह एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड जा रहे हैं। जैसे मखाने का मार्केट है, मखाना हम सोचते हैं जी मखाने में कोई ग्लोबल ब्रांड, लोकल नेशनल ब्रांड ही नहीं है, मखाने में चले गए। इलायची, मेवा, बेसन, दाल, इनके अंदर लोकल ब्रांड्स हैं, ग्लोबल और नेशनल ब्रांड नहीं है। टाटा कंज्यूमर उनमें जा करके अनऑर्गेनाइज्ड वैसे ऑर्गेनाइज को कर रहा है। तो एक आप तुलना नहीं कर सकते हैं HUL की और टाटा कंज्यूमर की, बिकॉज HUL के अंदर फूड भी है, शैम्पू भी है, वॉशिंग पाउडर भी है, स्किन केयर भी है, बड़ी सारी कंपनीज हैं और 2% वॉल्यूम ग्रोथ है। टाटा कंज्यूमर के अंदर जो समस्या है वह यह है कि टाटा कंज्यूमर की जो P मल्टीपल है वह 70 के आसपास है। 70 के आसपास अगर आप शेयर में नया निवेश करते हैं तो फ्यूचर रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मगर जहां मार्केट में लंबी मंदी आती है, आपको मार्च जैसा माहौल मिलता है, उससे भी ख़राब माहौल मिलता है, वॉलिटिलिटी आती है, तो नज़र पे बना के रखें। यू शुड बाय FMCG स्टॉक्स व्हेन देयर इज नर्वसनेस इन द मार्केट। तो FMCG स्टॉक शुड बी बॉट व्हेन देयर इज नर्वसनेस इन द मार्केट, और वो भी नहीं है। ओके निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज मार्केट्स पे रणनीति बताने के लिए, साथ ही FMCG में किस तरीके से अपने आप को प्लेस करें और साथ ही AB ग्रुप ऑफ काउंटर्स की कैसे री रेटिंग हो रही है उस पर भी हमें राय देने के लिए।